जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 2300 से लेकर के 1750 या 1750 BC भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और इसके बाद है उत्तर वैदिक काल, या फिर आप इसे आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार भी कह सकते हैं। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आर्यों के गंडक के मैदानी क्षेत्रों में बसने का उल्लेख मिलता है। ये कब का है? तो 800 ईसा पूर्व का है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण या 16 महाजनपद काल कब से कब तक था? तो 600 से 500 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 600 से 500 BC तक था। महात्मा बुद्ध का जीवन काल या जीवन समय, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यानी कि 563 से लेकर के 483 BC तक था। बिम्बिसार का शासनकाल यानी कि हर्यक वंश का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ था? तो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व, यानी कि 544 से लेकर के 492 BC तक, ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म काल यानी कि महावीर भगवान का जन्म काल कब से कब तक था? तो 540 से लेकर के 468 ईसा पूर्व में भी। अगर मैंने गलत बोल दिया हो, हिंदी काउंटिंग मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 500 ईसा पूर्व में हुई थी। और वो पहला गणराज्य कौन सा था? मैंने आपको बताया था, वो था लिच्छवी, ठीक है। अजातशत्रु का शासन या फिर वैशाली पर विजय कब हुआ था? तो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व, यानी कि 492 से लेकर के 460 BC तक अजातशत्रु का समय काल रहा था। उसके बाद अजातशत्रु द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना कब की गई थी? तो 490 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि राजगीर में है, वो कौन से वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि 483 BC में। उदयभद्र या उदयन दोनों एक ही हैं, ठीक है, का शासनकाल कब से कब तक था? तो 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 460 से लेकर के 444 BC तक था। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। सबसे पहले उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? तो 455 ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है। मगध में शिशुनाग वंश का स्थापना यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो शिशुनाग वंश का काल रहा था 413 से लेकर के 344 ईसा पूर्व, यानी कि 413 से लेकर के 344 BC तक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में बुलाई गई थी, वो कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। महापद्मनंद द्वारा नंद वंश की स्थापना कब हुई? कौन से वर्ष हुई थी? तो 344 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद का अंत, यानी घनानंद कौन था? तो महापद्मनंद का बेटा था, ठीक है। घनानंद का अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। कब? तो 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके उसके बाद मौर्य वंश का नींव डाली थी और नंद वंश का अंत हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। मेगास्थनीस का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। बिंदुसार का शासनकाल, बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 से लेकर के 227 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 298 से लेकर के 272 BC तक था। 272 BC तक था, ठीक है। अशोक महान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो
272 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व में हमेशा घटते क्रम में आता है, ठीक है, और ईस्वी में बढ़ते क्रम में आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कलिंग विजय, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकारना, ये कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 BC में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, बौद्ध धर्म का विस्तार भी इसी बार से स्टार्ट हुआ था। वो कब हुआ था? तो 249 ईसा पूर्व में यानी कि 249 BC से, ठीक है। सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या करने के बाद सुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 185 BC में। डेमेट्रियस का भी आक्रमण इसी वर्ष हुआ था, ठीक है। सुंग वंश जैसे ही पुष्यमित्र सुंग कुर्सी पर बैठा, उसके बाद डेमेट्रियस ने आक्रमण स्टार्ट किया था। मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। सुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 185 ईसा पूर्व से लेकर के 72 ईसा पूर्व यानी कि 185 से लेकर के 72 BC तक था, ठीक है। कण्व वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 72 से लेकर 27 ईसा पूर्व यानी कि 72 से लेकर के 27 BC तक। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुई थी और ये इसकी शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने, जो कि उज्जैन के राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल रहा है 50 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी तक, ठीक है। ये ईसा पूर्व से शुरू हुआ था लेकिन ईस्वी तक रहा था, ध्यान रखिएगा। दक्कन पर शाक वंश का अधिपत्य 80 ईस्वी में हुआ था और शाक वंश का दक्कन से निर्वासन, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा किया गया था, ये भी 80 वर्ष में ही, मतलब 80 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण यानी कि राज्याभिषेक कौन से वर्ष हुआ था? तो 120 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल, जो कि गुप्त वंश का मतलब वास्तविक संस्थापक इन्हीं माना जाता है, तो इनका समय काल था 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक। गुप्त संवत आरंभ हुआ था 319 ईस्वी में, ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। इनमें साम्राज्य विस्तार भी प्रारंभ हुआ था, तो इनका समय काल था 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, इस समय को गुप्त स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि ये हिंदू धर्म का स्वर्ण युग था। ये कब से कब तक था? 375 से लेकर के 412 ईस्वी तक। फाहियान का भारत भ्रमण, ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। ये कब आया था? तो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, नालंदा कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। नालंदा विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 414 से लेकर के 495 ईस्वी में। ये कुमारगुप्त का शासनकाल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त का शासनकाल और हुनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था इस समय तक, ठीक है। तो 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक, ठीक है। बुद्धगुप्त का शासनकाल और गुप्तों का पतन प्रारंभ हो गया था 467 से लेकर के 494 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद मगध क्षेत्र पर हुनों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ था 500 ईस्वी में। भानुगुप्त शासनकाल, और भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल रहा था 495 से लेकर के 510 ईस्वी तक, ठीक है। आर्यभट्ट का जन्म भी इन्हीं के मतलब गुप्त वंश में ही हुआ था। तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी में, ठीक है। और अंतिम में है कनौज पर हर्षवर्धन शासनकाल प्रारंभ हुआ था। भारत में हुनसोंग का आगमन हुआ था। हुनसान एक चीनी यात्री थे, इनका आगमन हुआ था
629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक, ठीक है। और 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वारा हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।